ऊपर जाएगा, जिससे कि आपको दिस इज BMW R1300 GS, जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 21,20,000 प्रो वेरिएंट का। बाइक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। GS सीरीज स्टार्ट हुई थी 1980 में। R80 GS फर्स्ट इसका वेरिएंट था, फर्स्ट इसका मॉडल था जो बॉक्सर इंजन के साथ आती थी। GS स्टूड फॉर जेंटलमैन स्क्रैम्बलर। आफ्टर दैट जर्मन में इसको कहा जाता है ग्रांदे स्टारबे, जिसका मीन होता है टेरेन एंड स्ट्रीट। डुअल पर्पस ये आपको बाइक मिलेगी। दिस इज लाइक ह्यूज बाइक, और जो आती है काफी मल्टीपल, काफी अच्छे अच्छे एडवांस फीचर्स के साथ। अभी बात करते हैं कलर्स की, तो 4 कलर ऑप्शंस के साथ आपको बाइक देखने को मिलेगी। दिस इज ट्रिपल ब्लैक, लाइट व्हाइट, GS ट्रॉफी, एंड लास्ट वन ऑप्शन 719 ऑरेलियस ग्रीन आपको कलर देखने को मिलेगा। एंड की फीचर्स की बात करें तो इन दिस बाइक अपन को इतने एडवांस फीचर्स मिलेंगे लाइक टेस्ला में जो फीचर्स मिलते हैं जस्ट लाइक दिस, इस बाइक में आपको इतने भर भर के फीचर्स मिलते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं, यहाँ पर एक्टिव क्रूज कंट्रोल मिलेगा विद रडार सेंसर। मतलब जब आप क्रूज कंट्रोल पर चलाओगे और कोई भी सामने आता है, आपकी कार वगैरह जो भी आएगी सामने, तो अपना रडार सेंसर एक्टिवेट होगा और उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा, स्पीड को मैनेज करेगा ऑटोमेटिकली। देन उसी के साथ यहाँ पर LED मैट्रिक्स हेडलाइट मिल जाती है, जो कि काफ़ी यूनिक है। मतलब दिस इज द फर्स्ट थिंग, मतलब फर्स्ट बाइक जिसमें LED मैट्रिक्स लाइट मिलती है। इलेक्ट्रॉनिकली विंडशील्ड एडजस्टमेंट अपन को यहाँ पर मिलता है। जस्ट बटन से आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी विंडशील्ड को एडजस्ट कर सकते हो। देन उसी के साथ यहाँ पर हैंड गार्ड पर ही अपने इंडिकेटर्स माउंटेड है। आप यहाँ पर देखोगे तो कोई इंडिकेटर का सिस्टम आपको नहीं मिलता है। दिस इज द थिंग। इन द फ्रंट ईवो टेलीलीवर सस्पेंशन सिस्टम मिल जाता है, जो कि डायनेमिकली एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द बम्प्स एंड ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग टाइप, ये सब कुछ ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। डायनामिक सस्पेंशन एडजस्टमेंट अपन को यहाँ पर मिलता है। द न्यू शॉर्टर एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाता है। एंड उसी के साथ सीट हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं मैन्युअली। 800 mm टू 890 mm तक आप एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर हाइट। क्रॉस स्पॉक्ड व्हील अपन को मिलेंगे। ब्लैक पेंटेड पार्ट्स मिल जाते हैं। सिंगल साइडेड स्विंग आर्म के साथ बाइक आती है। एज यू कैन सी शाफ्ट ड्रिवन अपन को यहाँ पर बाइक मिलेगी। शॉर्ट एंड नाइफर सा यहाँ पर रियर व्यू मिलेगा। एंड इलेक्ट्रॉनिकली अपन को पैनियर्स का यहाँ पर सिस्टम मिलता है, जो कि आपको BMW से ही परचेज करने पड़ेंगे तभी ये काम करेगा। ऑनबोर्ड कंप्यूटर अपन को मिल जाता है। कीलेस इग्निशन आ जाता है। उसी के साथ मल्टी फंक्शनल यहाँ पर स्विचेस मिल जाते हैं, जिससे कि पूरा मेन्यू आप कंट्रोल कर सकते हो। 4 राइडिंग मोड्स, इको, रेन, रोड एंड एंड्यूरो। उसी के साथ टाइप C का चार्जर मिल जाता है। स्टीयरिंग स्टेबलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिकली सेंट्रल स्टैंड अपन को मिल जाता है। हीटेड सीट मिल जाती है, हीटेड ग्रिप मिल जाते हैं, हैंड प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं, एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं। उसी के साथ क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, हिल हॉल्ड असिस्ट, ये सारे फीचर्स यहाँ पर अपन को बाइक में मिलेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द इंजन कैपेसिटी। यहाँ पर 1300 cc का बॉक्सर इंजन मिलता है, जो कि सिर्फ BMW की बाइक्स में आपको देखने को मिलेगा। बॉक्सर इंजन का जो पैटर्न है वो BMW के पास है। इंजन यहाँ पर एयर एंड लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ मिलता है। 4 स्ट्रोक डुअल ओवरहेड चेन ड्रिवन कैम शाफ्ट, जो कि BMW शिफ्ट कैम के साथ आता है। मैक्सिमम पावर कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 145 bhp at 7750 rpm, मैक्सिमम टॉर्क 149 Nm 6500 rpm पर ये अपना मैक्सिमम पावर दिखाता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। राइडिंग मोड्स, इको, रेन, रोड एंड एंड्यूरो मोड पर ये काम करता है। उसी के साथ एंड्यूरो प्लस ये सब कुछ एक्टिवेट करवा सकते हो आप ऑप्शनल पैकेज लेकर के। इन दिस बाइक फ्यूल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इनटेक पाइप इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर मिलता है। इलेक्ट्रिक स्टार्ट का अपन को ऑप्शन मिलेगा जस्ट ओनली। देन उसी के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन अपन को मिलता है। गियर शिफ्टिंग पैटर्न 1 डाउन 5 अप अपन को मिल जाता है। देन क्लच टाइप वेट एंटी हॉपिंग क्लच अपन को मिलता है, जो कि हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है। थ्रॉटल राइड बाय वायर अपन को मिल जाता है। ड्राइव सिस्टम यहाँ पर कैमशाफ्ट के थ्रू मिलता है। मिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 नॉर्म्स के साथ बाइक आती है। क्लोज्ड लूप में 3-वे कैटलिक कन्वर्टर अपन को यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये प्लेस्ड है पूरा सिस्टम। फ्यूल टैंक 19 लीटर विद 4 लीटर रिजर्व टैंक कैपेसिटी के साथ मिल जाता है। टॉप स्पीड की बात करें तो ओवर 250 km/h की स्पीड से बाइक चल सकती है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सस्पेंशन, व्हील एंड ब्रेक्स। तो यहाँ पर नॉर्मली सभी बाइक्स में सस्पेंशन यहाँ पर प्लेस्ड होता है, बट इन दिस बाइक आपको सस्पेंशन वहां पर मिलेगा। सेंट्रल शॉक ऑब्जर्वर मिलेगा, जिसका व्हील ट्रेवल होता है 190 mm का। ब्रेकिंग सिस्टम BMW मोटोरॉड का ABS मिलता है अपन को लीन एंगल ऑप्टिमाइजेशन के साथ। ब्रेक यहाँ पर 310 mm के ट्विन डिस्क के साथ 4 पिस्टन कैलिपर के BMW के ब्रेक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। क्रॉस स्पॉक में व्हील मिलेंगे। टायर साइज मिलता है 120 70 R19 के यहाँ पर फ्रंट में अपन को अलॉय देखने को मिलेगा। उसी के साथ ट्यूबलेस टायर यहाँ पर होते हैं। एंड इन द रियर अपन को कास्ट एल्यूमिनियम सिंगल साइडेड स्विंग आर्म के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जो कि प्री लोड फुल्ली एडजस्टेबल होता है। 200 mm का यहाँ पर व्हील ट्रेवल अपन को मिल जाता है। एंड उसी के साथ 285 mm का ट्विन पिस्टन कैलिपर का BMW का ब्रेक अपन को मिल जाता है। 170 by 60 R17 इंचेस के रियर में स्पॉक्ड
क्रॉस स्पॉक व्हील्स अपन को मिल जाते हैं ट्यूबलेस टायर के साथ। एंड बाइक का वेट 237 किलोग्राम अपन को मिल जाता है, जो कि यार ज्यादा तो नहीं है बट ठीक है, इतनी बड़ी बाइक होने के हिसाब से इतना वेट चलता है। देन उसी के साथ सीट हाइट 800 से लेकर 890 mm की यहाँ पर अपन एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सीट में अपन को सीट यहाँ पर मिल जाती है। और हीटेड सीट, हीटेड ग्रिप का ऑप्शन अपन को मिलता है बाय डिफॉल्ट। ना अभी एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं बाइक कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है, लेट्स हियर इट आउट। जस्ट आपको इग्निशन ऑन रखना होगा। जैसे ही देखो स्टैंड को नीचे करोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर जाएगा, जिससे कि आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा बाइक को पार्क करने में। एंड इन दिस बाइक आप इलेक्ट्रॉनिकली विंडशील्ड को एडजस्ट कर सकते हो जस्ट सिंगल टैप से, जस्ट लाइक दिस। व्हाट ए कूल फीचर। यू कैन एडजस्ट द हाइट। अभी हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं आई विल शो यू लाइक दिस। अभी आपको पता चल रहा होगा। अभी देखो, अभी हाइट डाउन करता हूं मैं लाइक दिस। जब इंजन स्टार्ट होता है तभी ये काम करता है। एक और बार आपको शो करता हूं मैं। अभी मैं जस्ट सिंगल टैप करूंगा तो आपको फील होगा बाइक की हाइट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ेगी। लाइक दिस। एंड जैसे ही प्रेस करूंगा स्विच को तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउन हो गई। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल्स एंड फीचर्स। क्या क्या चीजें यहाँ पर TFT पर दिखेगी। हैंडल बार को एडजस्ट करना हो, बाइक को कैसे ऑन करते हैं, इग्निशन कैसे ऑन करते हैं, फ्यूल कैप कैसे ओपन होता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मतलब अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए की फॉब। या तो आप अपने पॉकेट में रख सकते हो या फिर BMW में एक स्पेस होता है जहाँ पर अपना फोन या फिर आप की फॉब रख सकते हो, जिससे कि ये मिसप्लेस नहीं होगा। नॉर्मली पुरानी GSA में यहाँ पर आपको एक स्विच मिलता था इग्निशन ऑन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, बट अभी न्यू वाली में 1300 में आपको यहाँ पर एक छोटा सा टैप बटन मिलता है। जैसे ही आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपका इग्निशन ऑन होगा, उसी के साथ TFT डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। एंड ऑन द हैंडल बार आपको काफ़ी सारे मल्टीपल स्विचेस मिलेंगे, जिससे कि काफ़ी चीज़ें ऑपरेट होती है। मोड्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। स्टार्ट का बटन आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट का। आप हैंडल की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। विंडशील्ड या फिर बाइक की हाइट या फिर सस्पेंशन एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंगल टैप करना पड़ेगा। उसी के साथ मल्टी रोटर स्विच को ऑपरेट करोगे तो यहाँ पर ग्रिप हीटिंग को ऑपरेट कर सकते हो। विंडशील्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, डैम्पिंग, राइडर हाइट, मतलब राइडिंग बाइक के हाइट को एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। एंड ये वाला जो स्विच आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, इससे आपको प्रेस करोगे तो बाइक की हाइट एडजस्ट होगी। उसी के साथ विंडशील्ड भी इसी से ऑपरेट होगी, हीटेड ग्रिप भी इसी से ऑपरेट होगा। मतलब जितने भी अदर फीचर्स आते हैं वो सब कुछ यहाँ पर सिर्फ इस टैप से आप ऑपरेट कर सकते हैं। एंड रोटरी टाइप में यहाँ पर जॉयस्टिक अपन को मिल जाता है, जिससे कि आप अपने यहाँ पर मेन्यू को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, हजार्ड का स्विच मिल जाता है, लो बीम, हाई बीम और एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं। जो मिरर्स की क्वालिटी आप यहाँ पर देखोगे काफी बढ़िया मिरर्स की क्वालिटी है। एंड डिस्प्ले पर आप यहाँ पर देखोगे तो टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर सब कुछ यहाँ पर डिजिटली में मिलेंगे। डिजिटली फ्यूल गेज अपन को मिल जाता है, फ्यूल रेंज अपन को देखने को मिलेगी, ऑडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और उसी के साथ फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल और राइड हावर, कितना आपको टाइम हो गया राइड करते हुए, ABS का वार्निंग साइन, कुछ भी एरर आता है उसका साइन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखेगी आपको ऑन बोर्ड कंप्यूटर में। एंड बाइक के मोड्स को चेंज करना है तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट मोड में भी आप बाइक को चला सकते हो, तो यहाँ पर पूरा डिस्प्ले चेंज हो जाता है। उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हो, ऑन द गो कंट्रोल कर सकते हो। ब्रेकिंग कितना आप यूज कर रहे हो वो सारी चीजें यहाँ पर आएगी। लीन एंगल कितना आपका चल रहा है वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। नेविगेशन, मीडिया, टेलीफोन, सेटिंग्स में आप असिस्ट, व्हीकल सेटिंग, सिस्टम सेटिंग, कनेक्शंस, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड उसी के साथ सर्विस रिमाइंडर, ये सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हो। ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर माई व्हीकल पर आपको टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, बैटरी वोल्टेज, फ्यूल रेंज और अपना बाइक में टायर प्रेशर कितना है, कितना था, ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअल आपको रियल टाइम में दिखाएगा। फ्रॉम दीज स्विचेस आप यहाँ से पूरा चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर रोटरी वाला जॉयस्टिक मिलता है, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन, हजार्ड और अपने जो सिस्टम्स होते हैं उनको लो हाई करने के लिए यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा स्विच मिला है, जिससे कि आप हीटेड ग्रिप को ऑन कर सकते हो। उसी के साथ विंडशील्ड को एडजस्ट कर सकते हो, अपनी राइड हाइट्स को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मिलती है। एंड गार्ड में ही अपना यहाँ पर इंडिकेटर मिलता है, जो कि सबसे यूनिक चीज़ आपको इस बाइक की लगेगी।
अपन को ट्विन इंडिकेटर्स में टेल लाइट और इंडिकेटर्स अपन को मिल जाते हैं एंड रियर फेंडर भी अपन को इस बाइक में मिलेगा, जो कि सबसे अच्छी चीज है। और यहाँ पर जीएस की ब्रांडिंग भी आप देख सकते हो। वारंटी की बात करें तो 3 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है फ्रॉम द कंपनी। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, इंजन गार्ड, ये आफ्टर मार्केट लगा है फ्रॉम द कंपनी, ये चीज नहीं आती। जो सम गार्ड लगा है वो भी आफ्टर मार्केट है, वो 27,000 रुपीज कॉस्ट करता है। एंड जो ये इंजन गार्ड आप देख रहे हो यहाँ पर, ये 60,000 रुपीज कॉस्ट करता है, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि यार BMW 3R 1300 GS जस्ट न्यूली लॉन्च बाइक है और इसका आफ्टर मार्केट पार्ट्स मिलना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप कंपनी से परचेस करने जाओगे इसके पार्ट्स तो वो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। दीज ऑल द फीचर्स यू विल गेट इन BMW R 1300 GS। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, ख्याल रखिए अपना, सी यू इन द नेक्स्ट।